अध्याय 13। क्रिया। वर्ब। रोहित चित्र बना रहा है। कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द बना रहा है, उड़ रहे हैं तथा पढ़ रहा है से किसी कार्य के होने करने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब निम्न वाक्य पढ़िए। कोयल काली है। मैं बीमार हूं। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। रेखा सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में है, हूं, थे और हैं भी क्रिया शब्द है। इन शब्दों से किसी भी कार्य का करना नहीं पाया जाता। हाँ, इनसे काम का होना अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, खा, खेल, जा, चढ़, लिख, नाच आदि। धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे लिख जमा ना, लिखना, चल जमा ना, चलना, पढ़ जमा ना, पढ़ना, उड़ जमा ना, उड़ना, जा जमा ना, जाना, सुन जमा ना, सुनना, खा जमा ना, खाना, आ जमा ना, आना, देख जमा ना, देखना, नाच जमा ना, नाचना, सो जमा ना, सोना, रो जमा ना, रोना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से भी क्रिया शब्दों की रचना होती है। शब्द प्रकार। शब्द। क्रिया शब्द। संज्ञा शब्द। बात बतियाना। हाथ हथियाना। शर्म शर्माना। सर्वनाम शब्द अपना अपनापन। विशेषण शब्द गर्म गरमाना। क्रिया शब्दों पर प्रभाव। क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और काल के अनुरूप अपना रूप बदलते हैं। लिंग का प्रभाव। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गायक गा रहा है। गायिका गा रही है। लड़का पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है। वचन का प्रभाव। एक वचन बहुवचन। लड़का खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं। बंदर उछल कूद रहा है। बंदर उछल कूद रहे हैं। पुरुष का प्रभाव। मैं सोता हूं, तुम सोते हो, वे सोते हैं। काल का प्रभाव। वह जाता है, वह गया, वह जाएगा। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रत्येक क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर। इस आधार पर क्रिया के निम्न दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। इस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। बच्चा रोता है। रमन खेल रहा है। कबूतर उड़ रहे हैं। अन्य उदाहरण। बस चलती है। घोड़ा दौड़ता है। तारे चमकते हैं। लड़कियां हंस रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए क्रिया शब्द रोता है, खेल रहा है, उड़ रहे हैं, चलती है, दौड़ता है, चमकते हैं, हंस रही है। क्रिया पदों के साथ कर्म नहीं है। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म की अपेक्षा नहीं है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। वैभव आम खाता है। माँ चाय बनाती है। दर्जी कपड़े सिलता है। अन्य उदाहरण। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। माली पौधे लगा रहा है। मैं कहानी लिख रही हूं। बकरी घास खाती है।
उपयुक्त वाक्यों में खाता है, बनाती है, सीलता है, पढ़ते हैं, लग रहा है, लिख रही हूँ और खाती है शब्द क्रिया है। वैभव, माँ, दर्जी, दादाजी, माली, मैं, बकरी, करता है। आम, चाय, कपड़े, समाचार पत्र, पौधे, कहानी, घास, कर्म है। सभी क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानसी फल खाती है, बिल्ली दूध पीती है, नौकर फर्श साफ कर रहा है, माली आम तोड़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में फल, दूध, फर्श, आम केवल एक एक कर्म है, इसलिए उपयुक्त वाक्यों की क्रिया एकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिया, माँ बच्चे को सेब खिला रही है, अवनी ने मित्र को फोन किया, नीता ने पक्षियों को दाना डाला। उपयुक्त सभी वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं जो क्रमशः गौड़ कर्म एवं मुख्य कर्म के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कर्ता, गौड़ कर्म, मुख्य कर्म, क्रिया। प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों, पुरस्कार, दिया, माँ, बच्चे, सेब, खिला रही है, अवनी ने, मित्र, फोन, किया, नीता ने, पक्षियों, दाना, डाला। अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब, संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब, ऋणार्थक क्रिया, कॉसेटिव वर्ब, नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब, पूर्वकालीन क्रिया, पार्ट और एब्सोल्यूटिव पार्टिसिपल, अनुकरणात्मक क्रिया, इमिटेटिव वर्ब, सामान्य क्रिया। अभिनव गया, सुधा ने पत्र लिखा, तुम जाओ, शेर दहाड़ा, बच्चा रोया, मैंने पतंग खरीदी। उपयुक्त सभी वाक्यों में एक एक क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। यदि किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ है मेल या जुड़ा हुआ। संयुक्त क्रिया मूल, जमा, सहायक क्रिया। जैसे प्रेरणा खाना खा चुकी है, चाचा जी घर जा रहे हैं, नौकर बाजार से लौट आया है, मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ, दादी जी चाय पी चुकी हैं, मोहन दिल्ली जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनमें पहली क्रिया खा, जा, लौट, पढ़, पी और जा मुख्य अर्थ देती है। ये मूल क्रियाएं हैं तथा इनके बाद आई शेष क्रियाएं सहायक क्रियाएं हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का अर्थ है प्रेरणा देना। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अनुपमा माली से पौधे लगवाती है, मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में अनुपमा एवं मैं तथा माली एवं धोबी करता है। अनुपमा एवं मैं कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जबकि माली और धोबी क्रिया के कर्ता हैं। लगवाती है तथा धुलवाता हूँ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अतः जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या उन्हें कार्य करने को प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
ऋणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम ऋणार्थक, द्वितीय ऋणार्थक। प्रथम ऋणार्थक जब कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां प्रथम ऋणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अनिल कुत्ते को दूध पिलाता है। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः पढ़ाने व पिलाने का कार्य करने के लिए अध्यापिका कर्ता तथा अनिल कर्ता स्वयं उपस्थित हैं, अतः ये प्रथम ऋणार्थक क्रियाएं हैं। द्वितीय ऋणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो द्वितीय ऋणार्थक क्रिया होती है। जैसे दादाजी ने नौकर से चाय बनवाई, माँ ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी स्वयं चाय न बनाकर नौकर से चाय बनवा रहे हैं तथा माँ ने बच्चे को स्वयं दूध न पिलाकर आया से पिलवाया, अतः यहाँ द्वितीय ऋणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अंजना का बेटा तुतलाता है, रंजन के दादाजी सठिया गए हैं, जलेबी देखकर आस्था का मन ललचा गया। उपयुक्त वाक्यों में तुतलाता, सठिया, ललचा नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा से संज्ञा नाम धातु क्रियाएं, लज्जा, लजाना, हाथ, हथियाना, लालच, ललचा, ललचाना, फिल्म, फिल्माना, बात, बतियाना, चक्कर, चकराना, झूठ, झुठलाना, टक्कर, टकराना, जूता, जूतियाना। सर्वनाम से सर्वनाम नाम धातु क्रियाएं, अपना, अपनाना। विशेषण से विशेषण नाम धातु क्रियाएं, गर्म, गरमाना, सूखा, सुखाना, तोतला, तुतलाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना, नरम, नरमाना। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अनुपमा पढ़कर सोएगी, अजय नहाकर बाजार जाएगा, नरेश विदेश जाकर रहने लगा, बच्चे मेला देखकर प्रसन्न हुए। उपयुक्त वाक्य में पढ़कर, नहाकर, जाकर, देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये सोएगी, जाएगी, रहने लगा, प्रसन्न हुए मुख्य क्रियाओं से पहले आई है। पूर्वकालिक क्रियाएं मुख्य धातु में कर या करके लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे खाकर, सोकर, उठकर, गाकर, आकर, खेलकर, नाचकर, लिखकर। अनुरणात्मक क्रिया, कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उन्हें अनुरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दरवाजा खटखटाना बंद करो। उपयुक्त वाक्य में खटखटाना अनुकर्मात्मक क्रिया है, यह खटखट ध्वनि से बनी है। ध्वनि क्रिया, टन टन, टनटनाना, भिन भिन, भिनभिनाना, हिन हिन, हिनहिनाना। आओ दोहराएं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी पद है, इसमें लिंग, वचन, पुरुष,
काल के अनुसार विकार आता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।